हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला गिट एंड गिटहब का। आसान से शब्दों में अगर कहा जाए तो गिट का मतलब होता है आपका आपका कोड अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना। गिटहब का मतलब होता है आपका कोड सर्वर पे स्टोर करना। दैट्स इट। ओके, आई नो कि इतना आसान नहीं था। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, गिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं इंडस्ट्री में और गिट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें गिट क्यों सीखना चाहिए, गिटहब के बारे में क्यों सीखना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपने एक कंपनी में, ठीक है, तो उस समय पे हम जो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे, राइट, हम जो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे वो प्रोजेक्ट ओवरऑल फेजेस में सर्वर पे, मतलब अगर मुझे अपना कोड जो है दूसरे के साथ शेयर करना होगा तो मुझे कहीं पे तो उसे स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरा दोस्त उसे डाउनलोड करेगा, उसके साथ मर्ज करेगा, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में गिटहब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और गिट का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ओके, ये समझो आप कि गिट किस तरीके से काम करता है। गिट क्या करता है, आपका जो अभी कोड लिखा हुआ है उसके एक स्नैपशॉट, उसका एक छोटा कॉपी अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में आपने थोड़ा कोड बढ़ा दिया तो उस थोड़े कोड बढ़ाने के बाद उसका एक स्नैपशॉट लेके उस लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गिट कर देता है। गिटअप क्या करता है, गिटअप ये करता है कि जो जो स्नैपशॉट अपने गिट के अंदर, मतलब अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करके रखे हैं, वो सारे के सारे स्नैपशॉट जो लेके वो गिटअप पे स्टोर कर देता है। ओके, तो मतलब आपका वर्क फ्लो एंड गिटहब पे सब कुछ वर्क फ्लो जो है सेव हो जाता है। ठीक है, अब पेंट के अंदर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेजर। ओके, तो मान के चलो कि ये मैंने एक कोड लिखा। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास कुछ फाइल्स है, ठीक है। अब ये कोड मैंने पहले लिखा, ठीक है। अब इस कोड का नाम हम लेंगे V1, मतलब अभी मैंने वर्जन वन का एक कोड लिखा, ठीक है। अब ये जो मेरा वर्जन कंट्रोल का वन जो कोड है, ठीक है, उसके बाद मैं इसे वर्जन 2 के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। वर्जन 2 के अंदर मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वर्जन 2 के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मुझे वर्जन 3 के ऊपर कन्वर्ट करना है, तो मैंने वर्जन 3 का क्रिएट कर दिया। अब जब मैंने वर्जन 3, लेट्स से मैंने वर्जन 3 को कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें काफ़ी सारे बग्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बग्स के साथ खेलना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो वर्जन 3 है और वर्जन 2 है, मैं वर्जन 3 से लेके वर्जन 2 में शिफ्ट हो जाऊँ। तो अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आई गेस। ओके, इतना ही ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अब हमारा जो वर्जन 3 है, वर्जन 2 में मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब वर्जन 3 में जितना भी मैंने कोड लिखा था उन सभी कोड को डिलीट करता हुआ चला जाऊँगा। ओके, तो अब अगर मैं इसे डिलीट करता हुआ चला जाऊँगा तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये जो सारी की सारी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उसको मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे हमने वर्जन 1 क्रिएट किया था, ठीक है, जैसे मैंने वर्जन 1 क्रिएट किया, मैंने गिट गिट का इस्तेमाल करके इसे अपने गिट के स्टोर में से सेव कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको गिट में स्टोर कर लिया। ओके, अब गिट के अंदर स्टोर करने के बाद मैंने बनाया वर्जन 2, ठीक है। लेट्स से मैंने अब बनाया वर्जन 2। अब वर्जन 2 बनाने के बाद, ठीक है, वर्जन 2 बनाने के बाद इसे भी मैंने अपने गिट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इसे भी अब मैंने यहाँ पे गिट के अंदर स्टोर कर लिया। और अब अगर मैं वर्जन 3 बना लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे वर्जन 3 बना लिया तो इस वर्जन 3 को भी मैं गिट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मान के चलो वर्जन 3 में कुछ बग्स आ गए तो मुझे बग्स को फिक्स करने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसे रोल बैक करना चाहूँगा वर्जन 2 के ऊपर। तो मैं अपने क्लाइंट को वर्जन 2 दिखाना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक लाइन का कोड लिखना है एंड दैट्स इट। मेरा जो वर्जन 3 है वो वर्जन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट्स इट। सारे के सारे बग्स भी गॉन हो चुके हैं और सब कुछ ईजिली हो चुका है। तो उसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि आपकी हेल्प करता है। अब वर्जन 3 के सी से आप वर्जन 2 के ऊपर जा सकते हो, आप वर्जन 3 से आप वर्जन 1 के ऊपर जा सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप गिट की मदद से कर सकते हो। ओके, तो अब बेसिकली एग्जैक्टली यार गिट है क्या, राइट। तो मैं यहाँ पे, अब एक खोड रबर तो बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। गिट के अंदर 3 फेजेस होते हैं। तो पहला होता है आपका वर्क फ्लो, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टेजिंग एरिया और तीसरा होता है वो है आपकी डायरेक्टरी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो वर्क करता है। तो वर्क फ्लो क्या है, वर्क फ्लो बेसिकली जहाँ पे आप वर्क करते हो, ठीक है। तो आपका ये वर्क अभी चल रहा है,
आप वर्जन 2 के ऊपर काम कर रहे हो, वर्जन 3 के ऊपर काम, वो वर्क चल रहा है। अब वर्क से सीधा आपका कोड कहाँ पे जाता है, वो वर्क से आपका स्टेजिंग एरिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे गिट के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप उसे स्टेजिंग एरिया के अंदर से सेव कर रहे हो, और उसके बाद उस स्टेजिंग एरिया के बाद जब आप कमिट करते हो तो आपका एक पर्टिकुलर कोड एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट के अंदर जो है स्टोर हो जाता है। अब मान के चलो कि आपने वर्जन 1 जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आपका वर्जन 1 यहाँ पे सेव हो चुका है, अब आपने वर्जन 2 भेजा तो वर्जन 2 भी अब यहाँ पे सेव हो चुका है। तो उसके लिए एक अलग डायरेक्टरी बनेगी, और मतलब गिट के अंदर अलग डायरेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट यहाँ पे सेव हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप जितने चाहे उतने कमिट्स यहाँ पे करके बहुत सारे स्नैपशॉट को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होती है एंड गिटअप क्या किस तरीके से काम करता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।